राधे राधे। ओम श्री गणसाय नमः। चौथ माता की जय। प्रिय माताओं बहनों, आज सुनिए चौथ माता की संपूर्ण कथा। कथा से पहले हम सभी प्रार्थना करें। चौथ माता आपकी कृपा से घर में प्रेम और विश्वास का दीप जलता रहे। जो माताएं संतान सुख की कामना रखती, उन्हें योग्य संस्कारी संतान का आशीर्वाद देना, सभी की संतानों को स्वस्थ और दीर्घायु रखें। जिन बहनों ने अपने जीवन साथी को दीर्घायु के लिए आज चौथ का व्रत रखा है, उनका जीवन साथी सदा स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहे। हे माँ, हर स्त्री के जीवन में अटल सुहाग, अखंड सौभाग्य और मनवांछित फल को प्रदान करें। आपकी कृपा से हर जीवन में उमंग और हर परिवार में सुख शांति बना रहे। सभी प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। माता की पहली कथा के अनुसार एक बार एक सेठ और सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती थी। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज़ बहू से पूछती थी कि बहू आज क्या बनाएगा, क्या खाया। बहू कहती थी ठंडो बासी। एक दिन उसने पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखो मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज ही पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा तुम रोज़ ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाएं। तब उसकी पत्नी बोली हम सब जो खा रहे हैं वो हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप अपना कमा लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताज़ा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। फिर एक दिन अपनी माँ से बोला माँ, मैं एक बड़े शहर में पैसा कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि जब तक कमा कर बहुत सारा धन लेकर वापस ना लौटूं, तुम चूल्हे की आग मत बुझाना देना। और फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोसन में से आग जलाकर चूल्हे में रख दी। ऐसा सोचकर पड़ोसन भी गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा बहन थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन बोली चौथ माता की इस व्रत को करने से अन्य लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और उससे दिन की गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू के पति को अब सपने में दर्शन दिए कि साहूकार कि बेटे तू जाग रहा है कि सो रहा है, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। जा घर जा और उसकी चिंता मिटा दे। दुकान खोलकर कुकेसर का पंगलिया बनाकर सेठ बैठ जाना। आज तेरा सारा हिसाब किताब हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर कर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और बोला आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तेरी उम्र पूरी हो गई है। सेठ का लड़का बोला आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है कि मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। ऐसा कहकर बहुत चिंतित कर रही होगी। ऐसे मिलने वापस आकर जब मैं तुझे डस लेना, मैं जब वापस आऊँगा। नाग बोला तुम अगर शपथ लेकर जाओ तो ही तुम्हें जाने दूंगा, अगर तुम लौट कर नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे घर पर आकर ही तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार साहूकार का वह बेटा सांप को वचन देकर अपने घर पहुँच गया। वहाँ सभी ने हंसी खुशी से मिला और भोजन करके फिर एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति के काले नाग वाली बात बताते हुए कहा अगर मैं उसकी पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, बोली आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी के कमरे की 7 पैड़ी धोई। पहली पौड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब फूल की और चौथी पर कुकुर केसर और 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गचीला और 7वीं पैड़ी पर दूध से भरकर कटोरा भर दिया। इस प्रकार वह 7 ही
पैड़ी सजाकर बैठ गए। आधी रात होते ही वह नाग आकर पैड़ी चढ़ने लगा। पहली पैड़ी में रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम से बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, वचन से बंध कर यहाँ आया हूँ, इसीलिए डसूंगा तो मैं ज़रूर। इस प्रकार सातों ही पेड़ों पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता कि डसूंगा ज़रूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन कौन मानेगा। तब तो गणेश जी की चंद्रमा और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा के उजाला कर दिया। चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया, ढाल से ढक दिया। बहू की थकी हारी सो हुई दिन लौट बेटे के मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं, परंतु देर हो गया। कई तो माँ उन्होंने उठाने की गई। माँ ने सातों पौड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबरा गई और जोर से बेटे बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार पर पड़ी है। एक ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े गए हैं। जब भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है, तो हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बहू और की रक्षा की, ऐसे सभी की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। अब सुनिए 12 महीने सुनी जाने वाली चौथ माता की कहानी। एक बार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे को हर संकट से बचाने के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लेकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चंद्रमा उगने पर खुद खा लेती। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। उस दिन चौथ का दिन था। ताई ने भी व्रत रखा था। उसने ताई से पूछा कि माँ तो 12 चौथ करती है। तब ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो एक चौथ भी नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तो मेरी कमाई खाने पीने से ही उड़ा देती है। माँ ने समझा कर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे हाथ ले जाने के लिए बोला, चौथ माता की आंखें दी और कहा, मुसीबत में एक आंखें तेरी सहायता करेंगी। तब यह बेटा आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक दूसरे नगर में जा पहुंचा। उसने देखा एक नगर में बूढ़ी मारुति जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसके कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर में पहाड़ी पर एक दैत्य रहता। वह नगर में आकर कई को खाने के लिए मार देता है। अब राजा हर घर में इसे एक आदमी उस दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। तब लड़का बोला, तू पुए मुझे खिलाते, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। तब बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खाकर पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रख करती है तो दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। कहते ही तुरंत दैत्य का सिर कट के गिर गया। लड़का वापस आ गया। अब राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए वह एक दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचा। उस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुनवा दिया। लड़के ने आंखें आवे में डालें और कहा, चौथ माता अगर मेरी माँ व्रत करती है तो वह आवा मेरे लिए मेरी बलि बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकलने लगा। लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकलना, कहीं मुझे ना लग जाए। राजा ने उसे निकलवाया और उससे पूछा कि इस आवे में तुम कैसे बच गए। लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है और इस कारण वो बच गया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने वो एक चांदी की
सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी उसे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को एक बार फिर से याद करके आंखें सुराही में डाला और कहने लगा, भौरा बनूं, सुबह सुराही से निकलूं। लड़का भौरा बनकर तुरंत सुराही से निकल गया। अब तो राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। अब सभी लोग को चौथ माता का व्रत करने के लिए कहा। उधर एक लड़के और अपनी माँ की याद आई उस लड़के को। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़े, हाथी और खूब सारा दान देकर, दहेज देकर उसे विदा कर दिया। चौथ माता के दिन वह लड़का अपने नगर गया। वह अकेला पसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ माता तो माँ यहाँ जरूर आएंगी। थोड़ी ही देर बाद लकड़ी टेकती हुई उसकी माँ उसे आते हुए दिखाई दी। बेटा माँ के चरण में गिर पड़ा, कहने लगा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दे। माँ ने उसे उठाकर गले लगा दिया। अब तो लोग चौथ माता की जय हो। अब सब लोग चौथ माता की व्रत करने लगे, जयकारा करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता आपने की, वैसे ही हम सब की भी करना। कहानी और कहते हुए और सुनने वाले की अहंकार भरने पर कृपा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की। आइए सुनते हैं करवा चौथ व्रत कथा। देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। मगर करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और उसने अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसीलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग को भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री भी कच्चे धागे से अपने पति के वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे से लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहे और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। बोलो करवा मैया की जय। कार्तिक वदी चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी की पूजन व शुभ व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु आयु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नामक की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़े। तब उस भाई यह वेश कर रोने लगे और जब जल से मुख धुलाकर एक भाई वेद के वृक्ष में चढ़कर चलनी से दीपक दिखाकर बहन से बोला कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप रूसा को चंद्रमा समझकर दुख छोड़कर वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल आ गया, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में ससुराल में बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वही इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करने लगी। वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल मिला? प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जीवा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ व्रत में बिना चंद्रोदय के चंद्रमा को अर्घ्य दिया है, यह सब उसी के फल से हुआ है।
अन्य तुम 12 बांस के चौथ के व्रत का करवा चौथ व्रत को श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तभी तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। इंद्राणी के वचन सुन वीरावती के विधि पूर्वक ने चौथ माता को और करवा व्रत का किया और उसके प्रभाव से उसका पति पुनः देवता हर्ष से जीवित हो उठा। उस दिन से यह करवा चौथ बनाई जाने लगी और व्रत रखा जाने लगा। हे मानता, ऐसा माना जाता है कि करवा चौथ में जो भी स्त्रियां अपने पति के लिए रहती हैं उनका सुहाग अटल रहता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो ये रही करवा चौथ व्रत कथा। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय माता दी।